यहाँ देखिए ये राइट साइड में दिख रहा है आपको, राइट साइड में ये 9 डॉट्स बने हुए हैं स्क्वायर शेप में। यस सर। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये ऑप्शंस देखते हैं जो कि गूगल के सॉफ्टवेयर्स हैं उनका लिस्ट है। इसमें आप किसी किसी में आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे, बट यू हैव टू फाइंड ड्राइव। जब ये ड्राइव आप क्लिक करेंगे तो आपका जो गूगल ड्राइव है आपके उस पर्टिकुलर अकाउंट से जुड़े, जितने भी आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट हैं तो हर अकाउंट के लिए गूगल ने आपको एक ड्राइव प्रोवाइड किया है। और वो ड्राइव, हर ड्राइव जो है सो 15 GB का होता है, यानी 15 गीगाबाइट का कंटेंट आप उसमें, इंक्लूडिंग योर मेल्स, एंड अगर आपने उसको फोन से भी कनेक्ट कर रखा है तो आपके फोटोज भी उसमें होते हैं, लेकिन हालांकि कुछ पॉलिसी में चेंज हुआ है इधर, जो भी हो। तो वो सारा स्पेस जो है, जितना भी आपका यूज है उस अकाउंट से रिलेटेड, चाहे फोन पर हो या आप ईमेल के रूप में हो या किसी और तरह से आपने उसको कनेक्ट कर रखा है, उन सबको मिलाकर के 15 GB का स्पेस प्रत्येक अकाउंट के लिए गूगल ने आपको प्रोवाइड किया है। तो इसमें ये ड्राइव को क्लिक करने पर फिर आपका गूगल ड्राइव खुलता है। जैसे कि ये गूगल ड्राइव है और यहाँ पर आप ये सेव देख पा रहे हैं, ये गूगल ड्राइव। इसमें लेफ्ट साइड में ये सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें कि न्यू का ऑप्शन बनाने के लिए, फाइल और फोल्डर बनाने के लिए, इसमें हमने गूगल डॉक्स को हमने सेलेक्ट किया है। ये बेसिक, अगर आप में से किसी ने 2003 MS ऑफिस 2003 देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये 2003 की तरह दिखता है बहुत हद तक। और इसमें आप ऑप्शंस देख पा रहे हैं। इसमें नया डॉक्यूमेंट खोलने का है, पुराना जो बना हुआ डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करने के लिए ओपन का ऑप्शन है। एक कॉपी इसका अगर बनाना चाहते हैं, अपने गूगल ड्राइव में ही एक कॉपी बनाना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस पर लिखी गई चीज को आप सीधे सीधे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपका जो फॉर्मेट है, आपका जो फॉर्मेटिंग है पूरे टेक्स्ट का, वो पूरा चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ दिख रहे होंगे। ये सारे ऑप्शंस में आप इनको ले सकते हैं, जिसमें अगर आप इसको फर्दर एडिट करना चाहते हैं तो आपको जाहिर है आपको यहाँ डॉक एक्स का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप लिनक्स सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आपको ODT का भी ऑप्शन मिलता है, PDF का ऑप्शन मिलता है, बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। तो ये सब ऑप्शंस आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक ऊपर में, सबसे ऊपर यहाँ शेयर का ऑप्शन देख रहे हैं। इस शेयर के ऑप्शन के द्वारा, और इसमें इसका, जैसे अगर आपने कुछ नाम रख दिया तो इस शेयर के ऑप्शन के द्वारा, और ये ऑप्शन यहाँ ऊपर में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ राइट साइड में ऊपर में भी डार्क ब्लू कलर में ऊपर में भी ऑप्शन है शेयर। इसको भी क्लिक करने पर सेम ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट किसी पर्सन के साथ, जो भी व्यक्ति आप इस डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हैं उसके साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और आप दोनों एक साथ उस डॉक्यूमेंट पर काम कर सकते हैं, यानी सिमुल्टेनियसली दोनों लोग उस पर लिख सकते हैं। 2 या 4 या 10 या 20 ऐसा कोई लिमिटेशन गूगल ने नहीं रखा है। आप 200 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए या 500 लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है। तो उसमें अब इतना ज्यादा लोग होता है तो फिर जाहिर है आपको वहां पर ये सब का ईमेल डालने में कठिनाई होती है। तो उसका एक दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, चेंज टू एनी लिंक। अब ये आप इसका ये चेंज हो गया, वो इससे कनेक्ट हो सकता है। अब देख रहे हैं यहाँ ये लिंक का बन गया है। अब इस लिंक में कई सारे ऑप्शंस होते हैं। अब ये एनीवन विद द लिंक है ना, एनीवन विद द लिंक, अब उसको आप फुल राइट देना चाहते हैं और
यहाँ 3 ऑप्शंस है, व्यूअर, कमेंटेटर और एडिटर। ये 3 ऑप्शंस इसमें आप देख सकते हैं। व्यूअर का मतलब है केवल वो देख सकता है, उसमें कोई एडिटिंग वो नहीं कर सकता है। खास करके स्टूडेंट के साथ अगर कुछ आप इवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहते हैं तो उसको आप व्यूअर ऑप्शन में रखते हैं। कमेंटेटर में वो कुछ कमेंट कर सकता है, लेकिन उससे आपका मेन डॉक्यूमेंट कुछ चेंज नहीं होगा। एडिटर में फुल राइट है, जस्ट लाइक यू, वो भी ऑनर आप ही रहेंगे, लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ आपने शेयर किया है वो उसको पूरा चेंज कर सकता है। अकॉर्डिंगली ये सब परमिशन अपडेट हो जाता है और यहाँ पर आपका कॉपी लिंक है, इसको आप अगर कॉपी कर लेंगे तो इसको कॉपी करने के बाद आप इसको जहाँ जिसके व्हाट्सएप पर या जिस किसी माध्यम से आप चाहें दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं और वो व्यक्ति उसका उसका सिमिलर टू यू, जैसे आप अपने सिस्टम पर काम कर रहे हैं वो व्यक्ति अपने सिस्टम पर काम करेगा और वहां से आप लोग मिल करके इस डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं या जो कुछ भी आप उसमें लिखना या टाइप करना चाहें उसको आप करें। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। इसके अलावा इसमें आप देखते हैं वर्जन हिस्ट्री का भी ऑप्शन होता है। ये नहीं है कि अगर किसी ने बदल दिया है तो वो फिर आप उसको देख नहीं सकते हैं। आपको यहाँ जैसे यहाँ भी ऑप्शन है, यहाँ इसको भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वर्जन का हिस्ट्री, तो अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है इसलिए इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है। अदरवाइज जो पुराने फाइल होते हैं तो उसमें कई सारे वर्जन का इसमें हिस्ट्री आप देख सकते हैं और उसमें उसके हिसाब से आप उसमें जो रिक्वायर्ड चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कोई फाइल मेरे पास अभी खुला है कि नहीं। एक मिनट। ओके, एनी फाइल भी पिकअप। सो अभी यहाँ देखिए इसमें एडिट का के ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि इसमें वर्जन हिस्ट्री कैसे कैसे इसमें चेंज किया गया है। ये चूंकि एक सिंगल एडिट में ये सारा कुछ तैयार किया गया है इसलिए इसमें सिंगल एडिट दिखा रहा है। अगर कई एडिट्स में तैयार किया जाए तो उसमें वर्जन से लिखते हैं। ये देखिए इस फाइल करते हैं, देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट का ऑप्शन लगा हुआ है, लेकिन आप अगर मान लीजिए स्प्रेडशीट खोलना चाहते हैं, पीपीटी वाला खोलना चाहते हैं तो आपको इसको कट करना होगा। अदरवाइज इसमें केवल नीचे डॉक्यूमेंट्स ही शो होता है। केवल डॉक्यूमेंट का जो भी पुराना आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं केवल वो डॉक्यूमेंट्स ही आपको इसमें दिखाए जाएंगे। ठीक है, कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जो आपने बनाया है वो आपके ड्राइव में होगा, जो आपके साथ शेयर किया गया है वो शेयर विथ मी में होगा। वो डॉक में भी दिखता है, वो ड्राइव में भी दिखता है। इसके अलावा डिलीट करने लैंग्वेज इसका सेट कर सकते हैं आप, जो भी लैंग्वेज आप चाहें। इसमें ढेर सारे लैंग्वेज उपलब्ध हैं, जाहिर है इंग्लिश हिंदी आप जो भी चाहें उसको सेट कर सकते हैं। पेज की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। प्रिंट के लिए डायरेक्ट आप इससे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख करके डायरेक्ट इससे प्रिंट भी कर सकते हैं। फाइल का रीनेम है, ये सारे ऑप्शंस आपके फाइल के अंदर जो सारे इंपॉर्टेंट इसके ऑप्शंस हैं वो सारे इसके अंदर हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं अंडू, रीडू, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, सेलेक्ट ऑल, फाइंड एंड रिप्लेस, ये सारे ऑप्शंस इसके शॉर्टकट्स भी यहाँ दिए हुए हैं, इसको भी आप एक्सप्लोर करके आप सीख सकते हैं। व्यू का ऑप्शन है, प्रिंट लेआउट में जनरली हम लोग व्यू करते हैं। रूलर, ये जो साइड में बना हुआ है रूलर, उसका भी उसको भी आप देख सकते हैं। आउटलाइन, फुल स्क्रीन में भी जाकर के आप, अगर स्क्रीन छोटा है आप उसको फुल स्क्रीन में जाकर भी यूज कर सकते हैं। इंसर्ट के ऑप्शन में इमेज इंसर्ट करने का है, टेबल इंसर्ट करने का है। बहुत ही सिंपलिस्टिक है, जितना भी आपको टेबल चाहिए उतना बढ़ाते जाइए, वो टेबल बन जाएगा, उतना छप जाएगा। ड्राइंग करने का भी ऑप्शन है, ड्राइंग का पूरा ऑप्शन आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये चार्ट बनाने का, टेबल डेटा आपके पास हो तो आप बार डायग्राम बनाना चाहते हैं
या कॉलम बनाना चाहते हैं, या लाइन ग्राफ बनाना चाहते हैं, पाई चार्ट बनाना चाहते हैं, तो ये सब चीजें अभी आप कर सकते हैं। अब सीट में अभी अगर आपने गूगल सीट्स जो एक्सेल का पैरेलल है उसमें अगर आपने बनाया हुआ तो उससे यहाँ ले भी सकते हैं डायरेक्टली। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए है, डेट डालने के लिए, फुटनोट डालने के लिए है। ये स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ अगर ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो फॉन्ट से आप टाइपराइटर अपने कीबोर्ड से नहीं डाल सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर है। मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पर आप इससे डाल सकते हैं। हेडर एंड फुटर, जो ऊपर का स्पेस है उसको हेडर बोलते हैं, नीचे के स्पेस को फुटर बोलते हैं। जो टेक्स्ट के नीचे का स्पेस होता है वहाँ अगर आप कुछ पेज नंबर या कुछ हेडिंग डालना चाहते हैं तो उसको यहाँ आप डाल सकते हैं। पेज नंबर डालने का है, कई सारा ऑप्शन है कहाँ आप डाल सकते हैं, ये ऊपर है, ये नीचे है। इस तरह का ऑप्शन, पहला पेज छोड़ करके सेकंड पेज से आप चाहते हैं, पहला पेज आप टाइटल पेज रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन है। पेज ब्रेक का ऑप्शन है, लिंक क्रिएट करने का ऑप्शन है, कमेंट का है, और टेबल ऑफ कंटेंट एक बढ़िया ऑप्शन है जो आपको जनरली वर्ड में नहीं मिलता है। आप अगर इसमें ये हेडिंग्स डाल करके अगर आपने अपना फॉर्मेटिंग किया है, जैसे यहाँ एक हेडिंग ये है, हेडिंग 1, फिर यहाँ ये हेडिंग 3 है, ऐसे करके अगर आपने कोई टेक्स्ट बनाया है और अगर हम इसमें चाहें तो हम इसमें टेबल ऑफ कंटेंट डाल सकते हैं। एक टेबल ऑफ कंटेंट तैयार होगा जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये जो पेज की सब हेडिंग है वो सारे के सारे इसमें, ये चूंकि मैंने गलत जगह पर डाल दिया है इसलिए इस तरह से आ रहा है। जस्ट ए मोमेंट, इसको सबसे ऊपर डाला जाता है या सेकंड पेज में डाला जाता है जनरली, जो मेन पेज होता है उसके अंदर डाला जाता है। इसको मैं फिर से इंसर्ट कर रहा हूँ, ये देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड एजुकेशन, ये सारे इसमें हेडिंग है, ये पेज नंबर है। अगर आप शिफ्ट ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस पॉइंट पर जाने का के लिए आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा, उससे आप सीधे सीधे वहां जा सकते हैं जो भी उसका बना हुआ। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो भी आपके हेडिंग्स हैं वो हमेशा हेडिंग्स में हो। आप केवल ये अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट कर देंगे तो ये नहीं बनेगा। आपने जहां जहां हेडिंग बनाया है उन सब हेडिंग का यहाँ पर वो हेडिंग्स में होना चाहिए, ये नॉर्मल टेक्स्ट में फॉर्मेटेड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फॉर्मेटिंग में आप बोल्ड, इटैलिक्स वगैरह जो भी स्ट्राइक थ्रो, अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट इसकी जरूरत पड़ती है अक्सर। ये सब ऑप्शंस इसमें मिलते हैं। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए कैपिटलाइजेशन, अपर केस, टाइटल केस, ये सब बनाने का भी ऑप्शन इसमें है। ये ऑप्शंस आपको अलग से भी मिलते हैं। ये इसमें सिंबल्स में भी ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये लाइन का है, स्पेसिंग का, डबल स्पेस 1.5, 1.15, ये पैराग्राफ के ऊपर नीचे स्पेस जोड़ने का है। ये पूरा कस्टम स्पेसिंग भी आप कर सकते हैं। कॉलम्स में आप डिवाइड कर सकते हैं टेक्स्ट को, जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं कई कॉलम्स में न्यूज बने होते हैं। मैं कोई बहुत सारे जर्नल्स में भी होते हैं। अगर आप कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काम करता है। ये कॉलम्स वाले ऑप्शंस हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग, ये नंबर्स वाला है, ये बुलेट वाला है। ये चेक लिस्ट का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी इसमें है जिसमें उसके आगे एक बॉक्स बनता है जिसमें टिक किया जा सकता है। ये सारे ऑप्शंस इसमें बनते हैं। हेडर फुटर आप जानते हैं, पहले ही हम लोगों ने चर्चा कर ली। पेज नंबर, पेज ओरिएंटेशन, एक क्लियर फॉर्मेटिंग, अगर आपको कहीं से आपने टेक्स्ट लाया है वो फॉर्मेट पुराना नहीं रखना चाहते हैं, या आप जैसे कोई लिंक वगैरह है जिसको आप हटाना चाहते हैं तो उसको आप क्लियर फॉर्मेटिंग से सिलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग से हटा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि ये टूल्स है, इसमें ग्रामर करेक्शन का एक ग्रामर करेक्शन का चेक होता है। स्पेलिंग सजेशंस भी आते हैं। आप अपना पर्सनल डिक्शनरी भी, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कॉमनली यूज में नहीं है लेकिन आप अपने किसी खास डॉक्यूमेंट में यूज करना चाह रहे हैं तो वो सब चीजें आप इसमें देख सकते हैं। वर्ड काउंट का है। रिव्यू सजेस्टेड एडिट, ये अगर किसी व्यक्ति से आपने सजेशन लिया है और उसने सजेशन दिए हैं, है ना, उसने सीधे सीधे एडिट नहीं करके केवल सजेशन किया है तो आप इसको कर सकते हैं।
कंपेयर डॉक्यूमेंट्स में अगर दो एक ही तरह का डॉक्यूमेंट्स है, आप खुद कंफ्यूज है, मान लीजिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमने बाद में किया था, कौन सा पहले किया था, या कौन सा मेरा सही है, इसको आप कंपेयर कर या दोनों का अंतर देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ कंपेयर डॉक्यूमेंट में इसको चेक कर सकते हैं। साइटेशन वगैरह थोड़ा सा हाई इसमें, इसको एक्सप्लोर करने पर आप जान सकते हैं, जो एपीए स्टाइल है, ये सब इससे के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा स्किल उसमें हाई स्किल चाहिए। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो हिंदी या इंग्लिश मीडियम में जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये ऑप्शन है, ये ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का है। आप गूगल ट्रांसलेट के बारे में आप पहले से आपने सुना होगा, लेकिन उसमें एक लिमिटेड ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट का ये कैरेक्टर का साइज फिक्स होता है। लेकिन यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। जो ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट को आप में आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए कहा जाएगा। आप इसमें से जो भी लैंग्वेज आपको चुनना चाहें, आप इसमें चुन सकते हैं। हिंदी में लिखा है, आप उसको इंग्लिश करना चाहते हैं, हिंदी का टेक्स्ट आपके लिया है, उसको इंग्लिश करना चाहते हैं, इंग्लिश का टेक्स्ट आपने हिंदी में करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट क्लिक कर देना है, और आधे मिनट में ये पूरा का पूरा टेक्स्ट ट्रांसलेटेड हो जाएगा आपके सामने। और गूगल ट्रांसलेशन पहले से बहुत ही अच्छा हो गया है। मैं अक्सर आप लोगों को जो कंटेंट देता हूँ, उसमें उसका ही मैं यूज करता हूँ। आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा एडिट नहीं करना पड़ता है मुझे। आधा पौन घंटा, एक घंटा ज़्यादा से ज़्यादा किसी टेक्स्ट को ठीक करने में लगता है। तो अधिकांश वाक्य इसके काम चलाऊ रूप से ठीक रहते हैं। मतलब काम चलाऊ मतलब कि समझने योग्य रहते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है कि इसको बेकार है, इसको काटना पड़े। तो ये सारे ऑप्शंस इसमें होते हैं। तो बेसिकली गूगल डॉक्स में आपने जो मेन चीजें हैं मैंने आपको इसमें बता दी। वर्ड काउंट का एक ऑप्शन होता है, जिसके द्वारा कितने वर्ड्स हैं इस डॉक्यूमेंट में, वो भी आप देख सकते हैं। टोटल वर्ड्स इतना है, कैरेक्टर्स इतना है, 5 पेजेस है। तो ये सब चीजें इसमें ऑप्शंस हैं। अब इसको टाइप के दौरान भी आप अगर मान लीजिए आपके पास लिमिटेशन है वर्ड का, जैसे किसी आर्टिकल में कई बार लिमिटेशन होता है कि 4000 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपका वर्ड टाइप करने के दौरान ही आपका ये दिखता होता है। तो ये बेसिक फैसिलिटीज हैं जो हमारे इसमें गूगल डॉक्स में आते हैं, और बहुत ही बढ़िया ये एक सिस्टम है जो कि आपको काफी सहायता करेगा कई सारे कामों में, खास करके लर्निंग में आपको इससे काफी सहायता मिलेगी। विशेष करके अगर आप इंग्लिश से हिंदी कुछ कंटेंट करना चाहते हैं, या हिंदी से इंग्लिश करना चाहते हैं, दोनों ही हालत में आपके लिए ये यूजफुल है। इसके बाद हम लोग एक दूसरा इसका जो सॉफ्टवेयर है उसको देखते हैं, वो गूगल शीट्स का है। ये गूगल शीट्स, इसका हम लोग बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अटेंडेंस रखने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बहुत सारी दूसरी चीजों में, जैसे कि टाइम टेबल बनाने में, टाइम टेबल शेयर करने में, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। आप डेटा इसमें ले सकते हैं। देखिए इसमें हमने बहुत सारा मिड टर्म का रिजल्ट्स है, मार्कशीट है, फीडबैक, ये सारी चीजें इसमें, टेस्ट का रिजल्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट का रिजल्ट है। तो बहुत सारी चीजें इसमें फीडबैक आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन में हम लोग इसका यूज करते हैं। इसमें भी आप ऑप्शंस देखेंगे तो अधिकांश ऑप्शन जो पहले था उसी तरह से मिलता जुलता ऑप्शन है। रीनेम करने का है, इसमें कॉपी बनाने का, इंपोर्ट करने का, नया फाइल खोलने का, ये सारे ऑप्शंस हैं। डाउनलोड करने के लिए एक्स जो माइक्रोसॉफ्ट का है उस पर कर सकते हैं, या लिनक्स सिस्टम अगर है तो ओडीएस में कर सकते हैं। पीडीएफ भी बना करके इसका आप ले सकते हैं। सीएसवी फाइल अक्सर डेटा एनालिसिस के लिए अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर .csv फाइल की जरूरत पड़ती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो वहाँ आप इसका यूज कर सकते हैं।
एडिट में उसी तरह के ऑप्शंस हैं, आप बताने की जरूरत नहीं है ये सब। इसमें एक फ्रीज का ऑप्शन है, जैसे अगर आपने कुछ हेडिंग डाला है, आप चाहते हैं कि जब हम नीचे स्क्रॉल करें तब भी वो हेडिंग कायम रहे, तो ये फ्रीज का ऑप्शन है। पहला 1 रो 2 रो, इस तरह से कॉलम है ना, कॉलम भी आप ले सकते हैं। अगर एक साइड का कॉलम भी आप फ्रीज करके रखना चाहते हैं कुछ एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, तो वो सब आप इससे कर सकते हैं। ये ग्रुप करने के लिए ये इसको सेलेक्ट करके आप अगर कुछ ग्रुप बनाना चाहें, एक ग्रुप बनाना चाहें, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ये सब चीजें फिर सेल रो ये है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है, वो ये कैलकुलेशन का आता है, जिसमें अक्सर हम लोगों को स्टैटिस्टिकल या टोटलिंग करने की इसकी जरूरत होती है। जैसे कुछ चीजें ऊपर में ही दी हुई है, जैसे सम का है, एवरेज निकालना है, काउंट करना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करना है, ये सब चीजें आप इसमें देख सकते हैं। नीचे भी आपको यहाँ स्टैटिस्टिकल में आपको एवरेज वगैरह ये सब निकालना है। इसमें ये सब का स्क्वायर टी जो जो आप जानते हैं उसका इसमें आप देख सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, एसक्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, टी टेस्ट का भी इसमें आप एक बेसिक रिजल्ट ले सकते हैं इससे भी। जी टेस्ट भी है। ये सब जो भी टेस्ट आप इस पे करना चाहें वो सब कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अरिथमेटिकल जो बहुत सारे ये जो भी ये फंक्शंस हैं वो भी इसमें अवेलेबल हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह। आप डायरेक्टली भी चाहें तो जैसे अगर आपने सीख रखा है तो आप डायरेक्टली भी इक्वल टू करके, और इसमें मान लीजिए इसमें हमने एक नंबर रखा 12। अब इसमें हम लोग डायरेक्टली चाहें तो अपना फार्मूला से काम कर सकते हैं। इसके बराबर में आकर के हमने ये करना है, इसमें हमने इसको मल्टीप्लाई करना है अगर जिससे, तो ये मल्टीप्लाई का रिजल्ट आ गया। तो आप खुद से भी कर सकते हैं, इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको फार्मूला मालूम है तो आप डायरेक्टली आप सिंपली इसको कैलकुलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें ऑप्शंस इसमें उपलब्ध है। इसको आप और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज है, ये जो हम लोग बहुत स्लाइड्स का उपयोग अगर आप लोग करना चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं। हालांकि स्लाइड्स का उपयोग ज्यादातर लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन स्लाइड्स भी इसमें अवेलेबल है। मैं ज्यादा इसको नहीं एक्सप्लोर करूंगा क्योंकि सब कुछ आप लोग लगभग सेम है इसमें दोनों में। जो वर्ड में था, जो डॉक में था, उसी तरह से इसमें शेयर, ये सेम आप देख रहे हैं, सब कुछ सेम है लगभग। रीनेम, डाउनलोड, डाउनलोड में पीपीटीएक्स में है, ओडीपी में है, पीडीएफ में, 3 ऑप्शन इसमें है। इसके अलावा इसमें जेपीईजी इमेज का भी ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपको एक केवल सिंगल स्लाइड का कुछ इमेज बनाना है, आपने अपना सारा चीज इसमें डाल दिया है, कुछ टीचिंग मटेरियल आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसको आप डाल करके और उसको जेपीईजी इमेज के रूप में या पीएनजी इमेज के रूप में आप डाउनलोड कर लेंगे, तो फिर आपके पास एक फोटोग्राफ बन जाएगा जो कि आपके द्वारा बनाया होगा। तो एक बहुत ही इजी तरीका है। अगर आप कोई अपना एक फोटो और टेक्स्ट मिला करके अगर आप कोई अपना इमेज तैयार करना चाहते हैं, तो ये सबसे एक इजी तरीका है इसको करने का। इसके अलावा इसमें जो भी दूसरे चीजों में ऑप्शन है सारे उपलब्ध हैं। इंसर्ट का हुआ, इमेज वगैरह जो कुछ भी है, वीडियो, ऑडियो, ये सब कुछ इंसर्ट इसमें होता है आसानी से। थोड़ा इसका जो यूज करने में थोड़ी कठिनाई लोगों को होती है, इसलिए मैंने देखा कि पीछे भी लोगों ने इसको ज्यादा प्रेफर नहीं किया है। कुछ कारण से, मुझे पता नहीं बहुत ज्यादा, मुझे तो दोनों बराबर ही यूजेबल लगता है, लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ी परेशानी इसमें होती है इसको सीखने में। और ज्यादा परेशानी शायद ट्रांसफर करने में है। इसको जब आप डाउनलोड करते हैं पीपीटीएक्स के रूप में, तो उसके डिजाइन्स में चेंजेस आ जाते हैं।
वो एक प्रॉब्लम कई बार देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें इसमें हैं। अ, तो इसको इस रूप में अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप और इसमें सीख सकते हैं। क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर करूँगा। एक इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको कई तरह से उपयोग में आपको आपके आ सकता है, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। और ये है गूगल फॉर्म। ये एक बहुत ही बढ़िया और उम्दा चीज़ है जो कि गूगल ने सब लोगों को एक उपलब्ध करा दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये खास करके एजुकेशनल फील्ड में काफ़ी सहायता देने वाला है। अगर आप इसको ठीक से समझ लें, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये फॉर्म है जो कि आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ये सेंड सेंड का ऑप्शन यहाँ है। इस सेंड के ऑप्शन से उसी तरह से जैसे हमने पीछे बताया था, उसी तरह से इसको शेयर किया जाता है। यहाँ पर आप चाहें तो लिंक भी बना सकते हैं, लिंक को छोटा भी कर सकते हैं, उसके द्वारा शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको अपने कॉलेज के, स्कूल के साइट में इसको इनकोडेड भी करा सकते हैं। सेम इस तरह से इसको केवल पेस्ट कर देना है पेज में, और जो भी इसको क्लिक करेगा आपके कॉलेज के वेबसाइट पर, वो सीधे-सीधे उसके उसको उसको इस फॉर्म पर वो पहुँच जाएगा। आप इसको ईमेल भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस इसमें उपलब्ध हैं। ये फिर फेसबुक के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से भी शेयर करने का इसमें ऑप्शन होता है। ठीक है? ये बॉक्स का साइज़ है। अगर आप ईमेल एचटीएमएल पर उस पर बनाना चाहते हैं तो एक जैसे इतना बड़ा बॉक्स बन के आ रहा है, उसी तरह से एक बॉक्स बन के आएगा जिसमें आपके इस फॉर्म का नाम और थोड़ा अगर आपने कुछ डिटेल लिखा है तो वो सब चीज़ें लिखी होगी, और कनेक्शन का लिंक लिखा बना होगा। तो ये चीज़ें हैं। इसमें जो है सेटिंग्स में हम अभी देखेंगे कि क्या-क्या ऑप्शंस हैं। पहले तो क्वेश्चंस के टाइप देख लेते हैं कि क्या-क्या टाइप है। इससे पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं कि अगर आपको इसपे एक से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना है इसको, तो आप यहाँ ये देख लीजिए, यहाँ आपको मिलेगा ऐड कोलैबोरेटर्स। पहले वाले बाकी के तीनों में यहाँ से आप शेयर करते थे और जिसमें कोलैबोरेशन हो जाता था। लेकिन इसमें फॉर्म में केवल अलग है, यहाँ पर ऐड कोलैबोरेटर्स है। इसको क्लिक करने पर वो शेयरिंग का ऑप्शन यहाँ आएगा। ठीक है? इसके अलावा अब इसमें हम इसके इनर पार्ट में जाते हैं। इसमें आप देखिए किस-किस तरह के क्वेश्चंस उपलब्ध हैं। तो शॉर्ट आंसर जिसका एक वर्ड या एक लाइन का आंसर है, पैराग्राफ बड़ा लॉन्ग आंसर है, मल्टीपल चॉइस जिसमें 5 4 5 7 जितना भी है उसमें से केवल एक लेना है। इसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस। चेक बॉक्स का मतलब हुआ जिसमें एक से अधिक आप ऑप्शन ले सकते हैं, एक से अधिक उसमें सही हो सकता है, एक से अधिक ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है। ड्रॉप डाउन में एक क्लिक करने पर ड्रॉप डाउन में ऑप्शन खुलता है जिसको कि आप ले सकते हैं। फाइल अपलोड का भी ऑप्शन है, अगर वैसा अगर कुछ रिक्वायरमेंट आपका है तो। ये लीनियर स्केल है, जैसे वेरी गुड से या मोस्ट प्रोबेबल से लीस्ट प्रोबेबल करना है, या स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री करना है। ऐसी स्थिति में हम लोग ये मल्टीपल स्केल यूज करते हैं। उसी का एक ग्रीड में भी ऑप्शन आता है, जिसमें एक तरह का अगर बहुत सारा क्वेश्चन हो तो आप इस साइड में क्वेश्चन लिखते हैं और इधर ग्रीड में ऑप्शन देते हैं। उसी का ये टिक बॉक्स का है, यानी अगर एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है उसमें एक रो में, तो उसके लिए आपको टिक बॉक्स करते हैं। डेट टाइम इंसर्ट करने का भी है, किस डेट को कोई हो रहा है, कोई इंटर कर रहा है, या उस फॉर्म को भरा जा रहा है, तो उसके लिए डेट और टाइम का यह ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है। अगर जैसे डेट ऑफ बर्थ डालना है तो वहाँ पर आप ये डाल सकते हैं। बर्थ का टाइम भी आपको चाहिए तो वो भी आप डाल सकते हैं, या किसी भी चीज़ का अगर आप टाइम पूछना चाह रहे हैं तो आप यहाँ टाइम क्लिक करने पर आपको वहाँ सारे ऑप्शंस आएंगे जिसमें से आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ चॉइसेस के ऑप्शंस हैं। इसके बाद यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन बना लेने के बाद अगर सेम फॉर्मेट में आप उसको बार-बार करना है, तो आपको बार-बार सब कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप केवल डुप्लीकेट करेंगे तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम नीचे कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शंस यहाँ पर है। अगर कोई ऑप्शंस आप डालते हैं तो फिर इसमें ये बढ़ता जाता है। जितना भी ऑप्शंस आप डालना चाहिए वो ऑप्शंस आपका इसमें ऐड होता जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन है जिसमें कि आपको ये तय करना होता है कि ये आंसर करना रिक्वायर्ड है या नहीं, मस्ट है। अगर जो भी आंसर दे रहा है उसको इसको करना ही करना है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड का हम लोग
क्लिक करते हैं। इसके अलावा आप अगर इसमें देखें तो सेटिंग्स में इसके कई सारी चीजें, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। जैसे इसको हम अगर क्विज करना चाहते हैं स्टूडेंट के बीच में, तो यहाँ पर हमें क्विज को अंदर करना होता है। यहाँ 2 ऑप्शन मिलता है कि रिजल्ट आप तुरंत बताना चाहते हैं या आप मैन्युअली रिव्यू करके बाद में रिजल्ट बताना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन है इसमें। इसके बाद उस रिजल्ट में क्या-क्या चीजें जाएंगी, मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन, टोटल पॉइंट वैल्यू, ये सारी चीजें जाएंगी। तो ये सब ऑप्शंस होते हैं। यानी 2 तरह से इस गूगल फॉर्म को हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तो डेटा कलेक्ट करने के लिए, कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, ओपिनियन पूछने के लिए, और दूसरा इसको क्वेश्चन पेपर के रूप में हम इसको सर्कुलेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सेज के बारे में है कि ईमेल एड्रेसेस सबका कलेक्ट करना है या नहीं करना है, रिस्पॉन्स को एडिट करने अलाउ करना है या नहीं करना है, एक ही रिस्पॉन्स रखना है या ज्यादा रिस्पॉन्स डालना है, ये सब चीजें इसमें आप डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोग्रेस बार, यानी कि क्वेश्चन अगर कई सेट में बना हुआ है, आपने कई सेट बनाया है, तो प्रोग्रेस बार आप उसमें दिखा सकते हैं। क्वेश्चन को रिसफल करना चाहते हैं आप चीटिंग को कंट्रोल करने के लिए, क्वेश्चंस के ऑर्डर को रिसफल करना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति का जो पहला क्वेश्चन होगा, दूसरे का 5वां होगा, तीसरे का 7वां होगा, ऐसे करके रिसफलिंग कर सकते हैं। ये कंफर्मेशन का मैसेज है, और अनदर रिस्पॉन्स देने के लिए अगर एक से ज्यादा है तो आप उसको दे सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं।